तो आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के 9वें चैप्टर पर। हाँ। इसमें जो बताया गया है कि भाई हमारे आसपास के लोग, हमारा माहौल, हमारी आदतें कैसे बनाते हैं। ये सिर्फ मतलब विल पावर का खेल नहीं है, ये समझना है कि हम दूसरों से कितने जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। और किताब बताती है कि हमारी आदतें ना अक्सर किसी ग्रुप से जुड़ने की जो हमारी गहरी इच्छा होती है उससे जुड़ी होती है। हम अनजाने में ही नकल करते हैं ताकि हम फिट इन हो सकें, उस ग्रुप का हिस्सा लगें। ये बहुत पावरफुल चीज है। हाँ, और किताब इसे 3 खास ग्रुप्स में बांटती है जिनसे हम सीखते हैं या प्रभावित होते हैं। सबसे पहले तो हैं करीबी लोग, परिवार, दोस्त। किताब कहती है हम उनकी आदतें बस यूं ही अपना लेते हैं अनजाने में। जैसे अगर घर में कोई देर रात तक जंक फूड खाता है। हाँ, तो खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है ना। बिल्कुल। और इसका असर इसलिए गहरा होता है क्योंकि हम उन लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, तो उनकी आदतें हमारे लिए नॉर्मल बन जाती हैं। किताब का एक सुझाव यह है कि भाई अगर अच्छी आदत डालनी है तो ऐसे लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताओ जिनमें वो आदतें हो जो आप चाहते हो। पर ये हमेशा इतना आसान नहीं होता, सही है ना? मतलब खासकर फैमिली के मामले में। क्या किताब इस पर कुछ कहती है, ये जो चैलेंज है? हाँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चैलेंज है। देखिए, किताब सीधे तौर पे ये तो नहीं कहती कि परिवार बदल दो, जाहिर है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहती है कि आप सोच समझकर ऐसे दोस्त या साथी चुन सकते हैं जो आपको सही दिशा में ले जाएं। और अपने मौजूदा रिश्तों में भी आप अच्छी आदतों पर फोकस कर सकते हैं। कौन जाने, शायद आप दूसरों को भी प्रेरित कर दें। माहौल का असर दो तरफा भी तो हो सकता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। दूसरा ग्रुप है व्यापक समूह, या जिसे किताब ट्राइब कहती है। मतलब हमारा कल्चर, हमारा समाज, हमारा ऑफिस, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, सोशल नॉर्म्स का जोर होता है। हम वो करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। सही कहा। ये हमारी एक अंदरूनी जरूरत है कि हम अपने ग्रुप के कायदे कानून माने। हम अलग थलग नहीं दिखना चाहते। इसीलिए तो अगर ऑफिस में सब लोग लंच छोड़ देते हैं तो अकेले अपनी सीट पे खाना थोड़ा अजीब लगता है। हम ग्रुप के साथ चलने के लिए अपनी आदत बदल लेते हैं कई बार। तो फिर इस जानकारी का इस्तेमाल अच्छी आदतें डालने में कैसे करें? किताब का सुझाव है कि ऐसी कम्युनिटी या ग्रुप से जुड़ें जहां आपकी मनचाही आदत पहले से ही आम बात हो। जैसे अगर आप रोज दौड़ना चाहते हैं तो कोई रनिंग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां ये करना नॉर्मल है, बल्कि एक्सपेक्टेड है, तो आपको भी मोटिवेशन मिलता है। हाँ, ये बढ़िया तरीका है, बहुत प्रैक्टिकल। और तीसरा ग्रुप है शक्तिशाली या प्रभावशाली लोग। ये वो लोग हैं जिनका हम सम्मान करते हैं या जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं। कोई लीडर, कोई एक्सपर्ट या कोई सेलिब्रिटी। हाँ, क्योंकि हम मानते हैं कि उनकी आदतें ही उनकी कामयाबी की वजह है। तो हम उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहे कि वो सुबह 5 बजे उठता है तो सब ट्राई करने लगते हैं। बिल्कुल, हम सोचते हैं कि शायद उनकी आदतें अपनाकर हमें भी वैसी इज्जत या सफलता मिल जाए। ये अवचेतन में चलता रहता है। तो ये एक तरह से रोल मॉडल चुनकर उनसे सीखना हुआ। हाँ बिल्कुल, ये सोशल इन्फ्लुएंस का पॉजिटिव इस्तेमाल है। ओके। हम उन लोगों की अच्छी आदतों से प्रेरणा ले सकते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कर सकते हैं। ये हमें बेहतर बनने का एक रास्ता दिखा सकता है। तो कुल मिलाकर ये चैप्टर हमें यही समझाता है कि आदतें सिर्फ हमारी पर्सनल चॉइस या डिसिप्लिन का मामला नहीं है। हमारा जो सोशल माहौल है, हमारे करीबी लोग, हमारा ग्रुप और हमारे रोल मॉडल्स, वो अनजाने में ही सही पर लगातार हमारी आदतों को शक्ल दे रहे हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं तो हम अपने माहौल को लेकर ज्यादा सचेत हो सकते हैं। हम चुन सकते हैं कि किसके साथ ज्यादा समय बिताना है, किन ग्रुप्स का हिस्सा बनना है, किन लोगों से सीखना है। हम अपने सोशल माहौल को अपनी अच्छी आदतों के फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर हम दूसरों की, खासकर कामयाब लोगों की नकल करते ही हैं, तो क्या हम जानबूझकर ऐसे रोल मॉडल चुन सकते हैं जिनकी आदतें हमें उस दिशा में ले जाएं जहां हम जाना चाहते हैं, भले ही वो लोग हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा ना हो? आजकल डिजिटल दुनिया में शायद ये पहले से ज्यादा मुमकिन है। इस पर सोचा जा सकता है।